ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 518 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः अष्टमी मंगलवारः पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 11 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब भगवान हमको क्रम से बता रहे हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग में क्या भेद है, कैसे उसमें कोई भेद नहीं है, माने अविरोध है। अविरोध, अविरोध सबसे सुंदर शब्द है। कैसे कर्म योग हमें भगवान के साथ अविरोधी बना देता है। तो इसलिए यहां देखिए, केवल सत्व शुद्धि फल मात्र फलम, कि हमारा सत्व शुद्धि माने अंतःकरण की जो शुद्धि मात्र है वो ही एकमात्र फल है। एव तस्य कर्मणः, वो जो कर्म योगी हैं वो कौन है? जो केवल अपने भगवान, जब भी भगवान शब्द कहा जाए तो आपके मन में आना चाहिए विश्वरूप, भगवान का ये समष्टि रूप, क्योंकि इसी के अंदर धर्म स्थापित है। जब हम दशरथ पुत्र राम और वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण अवतार रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं हम उनकी पूजा करेंगे और उनसे फल प्राप्त करेंगे। तब हमें उनके जो विग्रह हैं उनसे हमको धर्म का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब हम विश्वरूप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है हम यहां हैं और ये भगवान है। तो हमको भगवान से अविरोध कैसे करना है, कैसे हमारा भगवान से विरोध है और कैसे होगा अविरोध। ये कौन हमको राम जी का विरोधी बनाता है? जब हम राम शब्द प्रयोग करते हैं तो वो परमात्मा, ठीक है, जो परमात्मा भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव, सारे मंगल रूपों में जो जन्म लेकर हमें सनातन धर्म सिखाते हैं वो विश्वरूप भगवान नारायण है। तो ये भगवान नारायण से अविरोध में कैसे जीना है, ये ही सारा सनातन धर्म है। तो हमें कहा जाता है कि आप भगवान के अंग रूप से जन्म लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जी, ये जो कहा जाता है कि क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं और ये ब्राह्मण भगवान के सिर हैं और इस प्रकार शूद्र भगवान के पैर हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि जन्म से कोई ब्राह्मण जो है, जो अपने ब्राह्मण पिता के यहाँ पैदा होगा तो वो ब्राह्मण वो सिर का काम करेगा। इसका यही मतलब है कि
जन्म से नहीं है, बस वो उनको ये एक पड़ा हुआ है कि जन्म, हमने स्वधर्म को जन्म से नहीं मानना, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जातिवाद हो जाएगा। तो जातिवाद में खराबी क्या है? जातिवाद बोलते हैं तो वो निंदक होती है। और अगर कहें ये तो पिता पुत्र संप्रदाय है, पिताजी गुरु और पुत्र शिष्य, तो कितना सुंदर लगता है कि कितनी तपस्या है, इतना आज्ञाकारी पुत्र कि वो पिता ही हो जाता है। पिताजी जैसे एक अपना एक नया रूप बनाते हैं, पुत्र जो है वो पिता का एक नया रूप है। पिताजी अपना शरीर छोड़ देते हैं और अपने बीज को माता रूप भूमि में रोपित करते हैं और वही पिताजी पुनर्जन्म ले लेते हैं। इसीलिए पत्नी को जनानी कहते हैं, जननी, जो पति को पुनर्जन्म दे देती है। इसलिए पुत्र पिता का ही रूप होता है, जो माता रूप भूमि में जन्म लेता है। इसलिए अगर पिता जिस धर्म को कर रहे थे तो वही तो पुत्र का धर्म होना चाहिए। लेकिन हम लोग बस अड़ जाते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर आप प्रतियोगिता रहित नॉन कॉम्पिटिटिव यज्ञ नहीं बना सकते। फिर तो सब लड़ते ही रहेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। विरोध, अविरोध क्या है? बस सिर जो है वो नया रूप धारण करे, सिर का काम करे। भुजा अपने पुत्र को भुजा का काम दे दे। सारे शरीर में कोई लड़ाई नहीं हो, सारे शरीर में बस एक जाए, एक बैल गया, दूसरा बैल उसके नीचे आ गया, धुरा के नीचे। धर्म की धुरा पिता पुत्र परंपरा से चलती रहे। इस प्रकार ये हमारा सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म को जो निर्वाह है उसको कहते हैं कर्मयोग, कि आप सत्व की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। शुद्धि की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें ये अपना स्वधर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे शरीर में एक रुचि है। रुचि नाम की चीज है, माने राग और द्वेष। हम अपनी रुचि से चलना चाहते हैं, आई लाइक, आई डोंट लाइक। लेकिन अगर ये रुचि ना रहे, व्यक्तिगत रुचि, तो मैं केवल जो मेरा धर्म है ऊंचा नीचा ना देखते हुए, बस भुजा हूं तो भुजा का काम, सिर हूं तो सिर का काम। इस प्रकार स्वधर्म को करना, वो ऐसा करने से धीरे धीरे रुचि का बल शांत हो जाता है और हमारी देह अविरोध, हमारे अंदर ऐसी रुचि आ जाती है कि हम धर्म के अनुकूल हो जाते हैं। ये कर्म योग का काम है। तो इसलिए यहां बताया जा रहा है कि कायेन मनसा बुद्ध्या, आपके शरीर, उसके अंदर मन और उसके पीछे बुद्धि, ये तीनों केवल ही इंद्रिय ही अपि, माने केवल काया, केवल मन और केवल बुद्धि जो है, उसमें इंद्रिय और इंद्रियां, केवल इंद्रियां जो है वो बस, जो योगी है वो अपने इन सब को अपनी व्यक्तिगत रुचि के लिए नहीं करता, मेरी काया के लिए नहीं, मेरे मन के लिए, मेरा मनोरंजन, मेरी काया रंजन, मेरा इंटेलेक्चुअल बुद्धि रंजन, इंद्रिय रंजन, इंद्रिय सुख, उसके लिए नहीं कार्य करता। किस लिए कार्य करते हैं? ये धर्म साधनम है। मैं इस यज्ञ में हूं और इस यज्ञ का कार्य कर रहा हूं ईश्वर के लिए, होल, अपने लिए नहीं, होल के लिए।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लिए मत करो, दूसरों के लिए करो, ये गलत अर्थ है। ठीक है, तो दूसरों के करने वाले तेरा भंडार भरेंगे राम, ऐसा नहीं। पाठ के लिए नहीं, होल के लिए, विश्व रूप के लिए जीना है। इसलिए ईश्वर आए जो ईश्वर के लिए कर्म करता है, केवल वो कर्म योगी, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, उनका कोई संग नहीं है। संग माने मेरे लिए, असंग माने समष्टि के लिए। आप होल के अंदर घुल गए। ठीक है, इस प्रकार केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही वो कार्य करते हैं। आज गुरु राम जी की प्रेरणा थी कि आपको स्त्री स्वभाव के विषय में बताया जाए। ये एक बहुत ही कठिन विषय है जिससे सब डरते हैं, लेकिन हमारे राम जी नहीं डरते हैं और हम उनसे पढ़ते हैं। तो देखिए, ये माया जगत की आत्मा, पुरुष, सत्यम, परमात्मा, ये मायावी हैं। इनकी अविद्या कल्पित माया शक्ति है जिसके कारण ये सारा जगत नाम और रूप धारण करता है। तो ये जो माया शक्ति है, जब ये दोनों मिलते हैं तो जीव आ जाता है, क्योंकि ये परमात्मा अनेक शरीरों में एक ही आत्मा का एक शरीर आता है जिसके अंदर अनंत शरीर है। तो ऐसे जैसे अनंत जीव पैदा हो गए, एक ही आत्मा, उनके अनंत नाम रूप हो गए। ठीक है, अब ये अनंत नाम रूपों वाले जो जीव हैं, इनके हर नाम रूप में काया, इंद्रियां, मन और बुद्धि, वहां पर रुचि वास करती है। ठीक है, तो ये रुचि जो है, ये ही हमारे जीव को चलाती है। वो परमात्मा के अनुसार नहीं चलते। रुचि जो है वो बाह्य विषयों में मोहित रहती है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है ये रुचि जो है ये स्त्री है, और ये जीवात्मा जो है ये पुरुष है। ठीक है, आगे भगवत गीता में भी आएगा कि भगवान कहेंगे मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक मेरी अपना ही रूप जो मेरा है, और एक जो माया ने बनाया है। ये अनर्थ कला है, इससे अनर्थ होता है और इससे अर्थ होता है। तो इसलिए ये स्त्री और पुरुष का जो संबंध है, हर एक के अंदर एक हिस्सा स्त्री है और एक हिस्सा पुरुष है। हमारा अनर्थ करने वाला ये रुचि हमारी रुचि है, और ये रुचि बिल्कुल अधार्मिक है। इसकी कोई माँ बहन नहीं है, ये केवल काम प्रेरित है, और ये ही सारा अनर्थ करने वाली है। तो कैसे इसको वश में करना है, कैसे इसके साथ सावधान रहना है सदा, वो बताने का काम है स्त्री स्वभाव बताना। ठीक है, आजकल जो बताया जा रहा है कि मैन एंड वुमेन सब एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, बल्कि स्त्रियां ज़्यादा भगवान जैसी हैं, मातृशक्ति हैं, वो पुरुष राक्षस जैसे हैं, ये सब ठीक नहीं है। शास्त्र के अनुसार हम सब जीवात्मा भी है और देह के अंदर हमारे रुचि भी है। लेकिन जब अलग अलग हम पुरुष और स्त्री हो जाते हैं तो पुरुष जीवात्मा का रोल ले लेते हैं और स्त्रियां रुचि का। तब पुरुष के लिए कहा जाता है आपको धर्मव्रती बनना है। पुरुष के लिए है धर्मव्रत, लेकिन स्त्री के लिए है पतिव्रत। कोई पत्नी व्रत नहीं होता,
पत्नी पतिव्रता होती है और पुरुष रामव्रती होते हैं। पुरुष परमात्मा की आज्ञा मानेंगे और पत्नी पति की आज्ञा मानेंगी। इसी प्रकार बच्चे माता पिता की आज्ञा मानेंगे, छोटा भाई बड़े भाई की आज्ञा मानेगा, सारे वर्ण ब्राह्मण की आज्ञा मानेंगे, सारा हमारा समाज इस प्रकार पुरुष और स्त्री के रूप में है। यह आपको समझ में आ रहा है? इसको आज हम आपको महाभारत में से दिखाने लगे हैं। उसमें बहुत विस्तार में इसको दिया गया है। हम जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और समझिए, देखिए, एक तरफ देवता हैं और एक तरफ असुर। इन दोनों में क्या भेद है? असुर हमको प्रतिषिद्ध कर्म की तरफ ले जाते हैं। क्या आप रुचि जो है वो ऐसा खींचेगी हमें काम कि हम धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं, और देवता हमें काम्य कर्म की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप धर्म करो और लोक को जीतो। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर हम देवताओं के वश में आते हैं केवल, तो भी हमें मोक्ष नहीं मिलता, हमें उच्च गति की प्राप्ति होती है। अगर हम असुरों के वश में आते हैं तो भी मोक्ष नहीं मिलता, हमें हीन गति की प्राप्ति होती है, पाप पुण्य। लेकिन जब हम परमात्मा राम जी जगत की आत्मा की शरण लेते हैं तो केवल यज्ञ करते हैं, फल के लिए नहीं। तो देवता के वश में भी नहीं आते, असुर के वश में भी नहीं आते। तब हम अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त करते हैं, रुचि को जीत लेते हैं। देवता कहते हैं अपनी रुचि के अनुसार आप अपने स्वधर्म को करो और धर्म को करो रुचि के अनुसार और लोगों को जीतो। ये कहते हैं धर्म छोड़ दो रुचि के अनुसार। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? रुचि को छोड़ दो और केवल यज्ञ के अनुसार जियो, फल ही छोड़ दो, क्योंकि फल में ही रुचि है, फल के प्रति वैराग्य। ये आपको बात समझ में आई? इसलिए यहाँ पर ही हमारे वैदिक धर्म में ही ये 3 दिशाएं हैं। रिलीजन इत्यादि में केवल असुर हैं, वहाँ देवता ही नहीं है। बस आपको भोग के लिए वो अधर्म कराते हैं। यहाँ ये दोनों हैं। यहाँ का स्वर्ग धर्म से प्राप्त होता है, रिलीजन्स का हेवन और जन्नत अधर्म से प्राप्त होती है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर जो स्वर्ग है उससे भी आपको वैराग्य दिला के अंतरात्मा परम सत्य की तरफ ले जाया जाता है कि आप इस माया को ही जीत जाओ। ठीक है? अब देखिए, ये महाभारत का अनुशासन पर्व है, उसमें दान धर्म पर्व है और उसमें 38 अध्याय है। ठीक है? अर्थात 38 अध्याय। और इसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया है। महाभारत आरंभ करने से पहले महाभारत का मंगल श्लोक करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए। अब संस्कृत पढ़ने का समय नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, वो भीष्म पितामह से प्रश्न पूछ रहे हैं। भीष्म पितामह जो हैं वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वो भीष्म पितामह से कहते हैं, मैं स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सारे दोषों की जड़ स्त्रियां ही हैं। वह ओछी बुद्धि वाली मानी गई हैं। अब इतना देख के आप एकदम गुस्से में मत आ जाना कि ये क्या है, स्त्रियों का निंदा कर रहे हैं। ये जो है ये हमारे अंदर ही 2 विभाग किए गए हैं। भगवान की 2 प्रकृतियां, भगवान के 2 रूप। एक है, अभी आपने देखा है, आत्मा, जो देह के अंदर आत्मा है वो पुरुष कहलाती है, और जो देह के अंदर रुचि है वो स्त्री कहलाती है।
ये स्त्री जो है इसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये ही जो है अनर्थ की हेतु है। तो अब हम जल्दी जल्दी से आपको कहानी इसकी सुना देते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको देवर्षि नारद और पंचचूड़ा के बीच में, जो पंचचूड़ा एक अप्सरा है, उसके बीच में जो संवाद हुआ था वो हम आपको बताते हैं। नारद जी पंचचूड़ा से कहते हैं कि मैं आपसे स्त्री का स्वभाव सुनना चाहता हूँ। तब पंचचूड़ा कहती हैं, हे राजन, नारद जी का ये भीष्म जी को ने उत्तर दिया, नारद जी का ये वचन सुनकर उस उत्तम अप्सरा बोली, देवर्षे, मैं स्त्री होकर स्त्रियों की निंदा नहीं कर सकती। संसार में जैसी स्त्रियां हैं और उनका जैसे स्वभाव है वह आपको विदित है, अतः देवर्षे आप मुझे ऐसा कार्य में ना लगाएं। तब नारद जी एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं, ताम उवाच स देवऋषि, देवऋषि जी ने उनको कहा, सत्यम वद सुमध्य में, हे सुंदर मध्य वाली स्त्री, आपको सत्य बोलना चाहिए। मृषा वादे भवेद दोषः, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसको दोष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई सत्य दोषो न विद्यते, सत्य बोलने पर दोष नहीं होता। अगर स्त्री स्वभाव जो है वो निंदनीय है तो आप उसको बोलिए, उससे कल्याण ही होगा। तब पंचचूड़ा बड़े विस्तार में बताती हैं, उसका सार हम आपको बता देते हैं। पंचचूड़ा ये कहती हैं कि जो स्त्रियों का पुरुष के लिए इच्छा है उसका स्त्रियों के ऊपर कोई बल नहीं है। अगर कोई पुरुष स्त्री को कहता है कि मुझे आपसे काम उत्पन्न होता है, मैं आपसे रति चाहता हूँ, तो स्त्रियाँ पूरी तरह परवश हो जाती हैं और वो पूरी तरह विवेकहीन होती हैं और वो कुछ नहीं देखती, वो बस पुरुष को ही देखती हैं। तो ये हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर जो रुचि है वो पूरी तरह विवेकहीन होती है। हम कितने भी ज्ञानी हों, कुछ भी हों, लेकिन जब हमारे ऊपर काम का प्रेशर आता है हम पूरी तरह काम अग्नि के वश में आ जाते हैं। इसलिए उस समय हमारी कोई माँ बहन नहीं होती। तो इस प्रकार पंचचूड़ा ने बताया कि स्त्रियां जो हैं वो 100% काम परायण हैं, इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। तब युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं कि कैसे, संसार में जो मनुष्य हैं वो तो सारे स्त्रियों के वश में रहते हैं और स्त्रियां भी पुरुषों के प्रति कामुक रहती हैं, तो किस प्रकार हमको इन स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए या इनसे अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जो हैं वो उनको बताते हैं कि एक बार ऐसा आया था जब ये विपुल नाम के एक व्यक्ति ने कैसे स्त्रियों की रक्षा की थी, तो वो कथा उनको सुनाई जाती है। अब ये देखिए, एक बार की बात है कि एक बड़े ही महान गुरुजी थे, उनका नाम था देव शर्मा। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि ये गुरु जी कहानी में कौन है ये देव शर्मा। ठीक है, ये सारे जगत की आत्मा भगवान नारायण ईश्वर जो हैं उनको यहाँ देव शर्मा गुरु जी कहा गया है और उनके शिष्य जीवात्मा, उनका नाम है विपुल। देखो, विपुल माने जो सर्व है, तो इसलिए जीव जो है वो विपुल है, उसका कोई अंत नहीं है वो। तो इसलिए परमात्मा ईश्वर और जीवात्मा, और ये जो इनका समष्टि शरीर है इसको कहा गया गुरु पत्नी रुचि। ये सारा जगत जो शरीर है इसके अंदर रुचि जो है वो रुचि भगवान देव शर्मा की पत्नी है। ये आपको समझ में आ गया। वही बात जो भगवत गीता बता रही है ये कहानी की तरह बता रहे हैं। तो गुरु जी देव शर्मा ने कहा कि देखो मेरा बेटा, तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, मैं यज्ञ करने के लिए दूर जा रहा हूँ, आपको मेरी पत्नी की रक्षा करनी है
और जो इंद्र हैं, अब इंद्र आपको समझ में आया, जो काम के वश में से आपको गिराते हैं। मन, हमारा मन ही इंद्र रूप है। तो उन्होंने कहा कि वो इंद्र जो है वो इस प्रकार आके रुचि को वश में करते हैं। तो मैं जब नहीं होऊंगा तब आपको रुचि की रक्षा करनी है। तब उन्होंने जाते समय पहले अपने शिष्य से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि इंद्र के कौन कौन से रूप होते हैं? तब विपुल ने बताया कैसे कि वो कभी चूहा बन जाते हैं, कभी बिल्ली बन जाते हैं, कभी देवता बन जाते हैं, ऐसे अनंत रूप हैं उनके। कभी वायु बन जाते हैं, उनको उनका मन के इतने रूप हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो तब विपुल जो है उनको वो अपनी पत्नी, गुरु पत्नी की रक्षा, तो ये देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसे राम जी चले गए हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए हैं। तो क्या हुआ, वो विपुल कैसे रक्षा करते हैं? बिल्कुल कर्म योग देखेंगे आप यहाँ। विपुल कहते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, कि कैसे मैं इनकी रक्षा करूं? तो वो कर्म योग का उपाय करते हैं। वो पूरी तरह इस रुचि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात हमको क्या करना है, इस आत्मा, ये जो अंतरात्मा है, उससे देखना है कि वो व्यापक है। उसने सारी रुचि को व्याप्त किया हुआ है। रुचि छोटी है, आत्मा बड़ी है। इस प्रकार वो पूरी तरह ध्यानस्थ होके रुचि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार जब इंद्र हैं वो आते हैं कि इस समय मौका अच्छा है, तो वो देखते हैं बड़ा सुंदर रूप धारण करके आते हैं, और रुचि जो है उनको भी बड़ी सुंदर लगती है, सुंदर स्तनों वाली, सुंदर नितंबों वाली, एकदम आकर्षक रूप धारण किए हुए। तो वो जब आते हैं तो वो रुचि उनको देखते ही खड़ी होकर उनका अभिवादन करना चाहती है, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा रूप विपुल हैं वो उसको स्तंभित कर देते हैं, रुचि को उठने ही नहीं देते। तब इंद्र बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं कि ये कैसे हुआ। तो वो उनको फिर वो कहते हैं, देवी देखो, मैं देवता हूँ और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, और मैं तुम्हारे काम से पीड़ित हूँ, और इसलिए तुम मुझे रति प्रदान करो। और वो फिर खड़ी होने लगती हैं, लेकिन जो अंदर बैठे विपुल हैं वो उनको व्याप्त किए हुए हैं, पूरी तरह उनको हिलने ही नहीं देते। ये कैसे हो रहा है? जब आप परमात्मा के साथ एक रस हो जाएंगे, ये योग है। आपका व्यक्तिगत ये रुचि जो है ये विषयों में जाना चाहती है, लेकिन आपने अंतरात्मा में शरण ली हुई है, तो आपकी रुचि जो है वो, क्योंकि आप कहते हैं, आप जब तक आप कहेंगे मुझे तुष्टि चाहिए, मुझे तुष्टि चाहिए, तो आप रुचि के वश में आ जाएंगे। लेकिन जब आप आत्मा से, अंतरात्मा भगवान में स्थित हो जाते हैं, तो आपको तुष्टि नहीं चाहिए, आपकी तुष्टि आत्मा में से आ रही है। तो विपुल पूरी तरह अंतरात्मा में स्थित हुए, रुचि को व्याप्त किए हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं पहले ही भगवान में स्थित हूं, मुझे पूर्ण नहीं होना, मैं पहले ही पूर्ण हूं, इसलिए विषय मुझे पूर्ण नहीं कर सकते। ऐसा जब इंद्र ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तब उनको पता चला कि जैसे एक दर्पण होता है, उसके अंदर प्रतिबिंब दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखती है, लेकिन वो सारी शीशे से व्याप्त होती है। उसी प्रकार उन्होंने अंदर विपुल को देखा। तब विपुल ने भी उनको कहा कि इंद्र आप यहाँ से चले जाइए, और एक तपस्वी को आप इस प्रकार परेशान करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार वो चले जाते हैं, और जब देवशर्मा लौटते हैं तो विपुल उनको सारी कथा बताते हैं। तो तब देवशर्मा बहुत प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य से कि उन्होंने अपनी गुरु पत्नी की रक्षा की। ठीक है, तो ये हमको ये जो कर्म योग यहाँ बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है
कि स्त्री का स्वभाव उस जो है वो बिल्कुल कामुक है। रुचि को कैसे वश में करना है? अंतर आत्मा, जीव आत्मा, जैसे लक्ष्मण राम जी की आज्ञा में स्थित थे, लेकिन वो रुचि को वश में सीता जी की डांट नहीं सह पाए, उन्होंने सीता जी को अकेला छोड़ दिया। यही गलती हम कर रहे हैं। अपनी रुचि, अपनी स्त्री, अपने बच्चे, अपने सारा समाज, उनको हमें अकेला नहीं छोड़ना है। तो जो पुरुष है वो स्त्री की रक्षा करे, और स्त्री जो है वो पुरुष के व्रत ले। इसलिए राम हमेशा धर्मव्रती होंगे और सीता हमेशा पतिव्रता होंगी। ये बात समझ में आ गई? बच्चे माता पिता व्रता होंगे, व्रत वाले होंगे। छोटा भाई बड़े भाई का व्रत धारण करेगा। इस प्रकार पुरुष और स्त्री, हर बड़ा जो है वो पुरुष होगा, हर छोटा स्त्री होगा, और तो पुरुष धर्म में स्वतंत्र होगा और स्त्री धर्म में परतंत्र होगी। इस प्रकार हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। ये हमारी जीवन को बदल देगी। अपने अंदर स्त्री पुरुष का जो हम अविरोध बनाएंगे। अभी क्या है? विरोध है। स्त्री एक तरफ ले जा रही है और पुरुष जो है उसके दब जाता है। पुरुष ना दबे, स्त्री उसमें समर्पण कर दे। ठीक है? स्त्री को बांधना आना चाहिए। ये कर्म योग है, ये तपस्या है, ये हमको सीखनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।